हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिरण्य गर्भ सुक्त जो है उसका छठा मंत्र देखेंगे। उसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। आज हम जो जहां भी हमारे आसपास देखते हैं, जो ज्ञान का दायरा हम देखते हैं, इसमें कितने ही प्रकार की विधाएं हम देखते हैं, तरह तरह के प्रकार देखते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जो छोटे स्कूल होते हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई भी विभिन्नताएं नहीं नजर आती। केवल वहां एक ही पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें गणित है, सामाजिक है, हिंदी है, इंग्लिश है, थोड़ी बहुत जानकारी साइंस विज्ञान की होती है। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम आगे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने कला का क्षेत्र आता है, आर्ट्स विज्ञान का क्षेत्र आता है, साइंस, कॉमर्स, व्यापार का क्षेत्र आता है। वहां से ही विद्यार्थी अपना लक्ष्य चुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई कलेक्टर, ऊंचे पदों पर जाना चाहता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं तो वो सभी शास्त्र, सभी जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वह आर्ट्स की हो, चाहे विज्ञान की हो, चाहे कॉमर्स की हो, पीएचडी डिग्री तक पहुंचती हैं। एमफिल, पीएचडी, ये डिग्रियां होती हैं। इनका तात्पर्य ये होता है कि जो भी शास्त्र है वो सब अपने दर्शन में जाता है। दर्शन का तात्पर्य ये होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। मानव जीवन में उसका महत्व क्या है, वहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं लोग। बहुत से लोग तो पढ़ाई केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, व्यापार करने के लिए पढ़ते हैं, जानकारी, व्यापारिक जानकारी, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में और आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो दर्शन स्तर पर जाकर पहुंचते हैं। दर्शन का तात्पर्य होता है, अगर कोई इतिहास पढ़ता है, एमए इतिहास में करता है, फिर उसके बाद अगर वो और पढ़ना चाहे, उसकी रुचि और जानकारी लेने की होती है, तो वो वहां एमफिल में जाएगा, या अर्थात मास्टर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का मास्टर, फिर पीएचडी, फिलोसॉफी का डॉक्टरेट। इनमें और एमए, बीए, पीएचडी, इनमें जो अंतर होते हैं वो यही है कि एक दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाला, दर्शन को पढ़ने वाला मुख्य रूप से उस शास्त्र का ऐसी स्थिति को जानकारी होती है कि वो जीवन में क्यों, कैसे बना, मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है। इस चीज को वो जानने के लिए उस आगे की डिग्रियां हासिल करता है। फिर वो अपने अनुभवों को लिख करके लोगों में, संसार में अपने ज्ञान का प्रसार करता है, जिससे लोग लाभान्वित होकर अपने जीवन को सरल उस आधार पर उत्कृष्ट बना सकें। यही हम देखते हैं।
इसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं कितने ही शास्त्र हमारे सामने हैं, अनगिनत शास्त्र पड़े हुए हैं। पूरी जिंदगी, पूरा मानव जीवन समाप्त हो जाए तो भी उन शास्त्रों को हम पूरा तरीके से नहीं पढ़ सकते। तरह तरह के लोगों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी धर्म को लेकर के मान्यताएं बनाई। भारत में 9 दर्शन स्थापित हैं जो सब मोक्ष प्राप्ति करने का दावा करते हैं और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बनाए गए। सभी में एक कॉमन चीज होती है, मोक्ष प्राप्त करना। इधर जो शैक्षणिक क्षेत्र में जब देखते हैं तो वहां दर्शन शास्त्र है। उन शास्त्रों का आधार क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, ये होता है। तो 2 कैटेगरी हमारे सामने आ गई, एक मोक्ष प्राप्ति करने का ज्ञान और एक मानव जीवन को संवारने का ज्ञान। जहां मानव जीवन संवरता है वहां बंधन में भी बनता है। संवारने का तात्पर्य तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करे, अपने जीवन को सहज बनाने के लिए तरह तरह के साधनों का निर्माण करे, उनका उपयोग करे, अपनी रुचि के अनुसार भोजन बनाए, तरह तरह की रेसिपियों का निर्माण करे ताकि मन खुश हो, प्रसन्न हो, खाकर भी प्रसन्नता प्राप्त करे, कपड़े पहनकर प्रसन्नता प्राप्त करे। तो ये सारे बंधन हैं। और मोक्ष का तात्पर्य होता है बंधन से मुक्त होना। वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। अब धार्मिक ग्रंथ धर्म की स्थापनाओं के साथ साथ तैयार हुए। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा है कि विश्व भर में 1000 से भी ज्यादा धर्म स्थित हैं। कितने ही धर्म इस धरती पर हैं, लेकिन हमारे यहां भारत में उन धर्मों को लेकर 9 शास्त्रों की उपस्थिति हुई है। 9 प्रकार के धर्म यहां पर माने जाते हैं। ये क्यों बने? क्योंकि मानव की प्रवृत्ति इस प्रकृति को देखकर उसमें से रहस्य निकालने की बात थी। जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चांद, पेड़ पौधे, वृक्ष, पर्वत, ये सब मानव जीवन के सहयोगी हैं। अब इनमें ज्यादा आस्था डाल दी तो इनको देवता मान लिया। अर्थात तो जो देवता जो देने वाले हैं, फल देता है वृक्ष, नदी नीर देती है, धरती आशियाना देती है, हमें जगह देती है निवास के लिए, हवा प्राणवायु को चलाने के लिए देती है, अग्नि हमारी सुरक्षा करती है, भोजन बनाने को देती है। तो शुरुआत दौर में यही बात हुई थी। ऐसा देखा भी गया है, ऐसा महसूस भी किया जाने लगा है। कथाओं को सुनकर, मानव की पुरातात्विक कथाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं 5 तत्वों को आज क्यों विशेष रूप से संज्ञाएं दी गई, क्योंकि ये 5 तत्व हमारे शरीर मानव जीवन के सहयोगी हैं। लेकिन आगे चलकर फिर इसमें कल्पना कि ये आकाश कैसे बना होगा, ये धरती नहीं थी तो क्या होगा, ये चांद सूर्य नहीं होंगे तो कैसा होगा,
इस तरह की कल्पनाएं भी मानव जीवन के मन में उभरने लगी। वही बात है कि जो व्यक्ति आगे बढ़कर सोचने की कोशिश करता है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है और उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और उन जिज्ञासाओं ने ही कल्पनाओं को जन्म दिया, कल्पना से सोचने पर जन्म दिया और उन कल्पनाओं में कई तरह की कल्पनाएं सामने आई और उन्हीं कल्पनाओं में धार्मिक ग्रंथ ज्यादातर लिखे गए। वास्तविक जीवन में क्या था और कल्पना में क्या सोचा गया कि कोई ईश्वर तो होगा, इस धरती को चलाने वाला बनाने वाला कोई तो होगा। जहां ऐसा विचार आया वहीं से कल्पनाएं शुरू हुई। अब इन कल्पनाओं के आधार पर जो लेखक बनते हैं, जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, जो अपनी विचारधाराओं को बनाते हैं, वही लेखक कहलाते हैं, वही कवि कहलाते हैं। और उन कवियों ने, उन लेखकों ने गद्य लिखे, पद्य लिखे। जो कवि बनते हैं, जो काव्य लिखते हैं, पद्य लिखता है, सामान्य वास्तविकता में लिखने वाले कवि सामान्य मानव जीवन के आधार पर लिखते हैं, लेकिन कल्पना से परे सामान्यता सामने यथार्थ के आगे कल्पना करके जो लिखते हैं, ये भी एक प्रक्रिया होती है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। ऐसे कल्पना करते करते जो काल्पनिक ग्रंथ हमारे सामने आए हैं, जो कविताएं सामने आई हैं, ज़्यादातर संस्कृत ग्रंथों की जो सामने आई हैं, वो संस्कृत भाषा का उत्कृष्ट कार्य है। और ये संस्कृत जो उत्कृष्ट हुई है, पूर्ण रूप से विकसित हुई है, वो 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हुई है। इसके पहले संस्कृत थी ही नहीं। लिपि का निर्माण, जो नागरी लिपि में कहते हैं, जिसको देवनागरी भी कहते हैं, अभी उस देवनागरी लिपि का जो निर्माण हुआ है बहुत बाद में हुआ। इसी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है, इसी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। जब हम देखते हैं, खोज करते हैं, जब तथ्य सामने आते हैं, तो यह सामने आता है कि 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथ लिखे गए हैं। उस समय कवि भी बने, दार्शनिक जो दर्शन को जानने वाले हैं, अर्थात जो धार्मिकता की आस्थाओं को जगाने वाले, आस्थाओं को निर्माण करने वाले, उन आस्थाओं का आधार बनाने वाले, अर्थात अलग अलग धर्म का नामांकन करने वाले जो लोग पैदा हुए, शंकराचार्य के बाद हुए। उसके पहले जो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है, उनकी मान्यताएं अलग थी। ज्यादातर वो प्रकृति के ओतप्रोत थे, लेकिन विचार उन्होंने जो दिए वो ये विचार दिए थे कि मानव जीवन में हमेशा काम आए। तीन सौ ईसा पूर्व के बाद में ये सारी प्रचलन बदे। समुद्रगुप्त, कनिष्क, इनके कार्यकाल से विचारधाराएं बदलने लगी, कल्पनाएं ज्यादा आने लगी। और वो कल्पनाएं ज्यादातर आने के बाद, शंकराचार्य के बाद तो बहुत ज्यादा हुई। और वही ग्रंथ आगे चलकर हमारे जो सामने है, इसमें ऋग्वेद भी है। ऋग्वेद की जब ऋचाओं को हम, सुक्तियों को हम जो देखते हैं, पूर्ण विकसित संस्कृत सामने आती है। और उनको दावा फिर ये करते हैं कि वे तो बुद्ध से भी पहले थी।
बुद्ध से पहले तो संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। अगर मिलता तो फिर अशोक के शिलालेख जितने भी हैं वो संस्कृत में क्यों नहीं? परंतु नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते हैं। नहीं, संस्कृत तो हमारी इतने साल पुरानी है। क्योंकि संस्कृत की जो श्लोक जो ऋग्वेद में या अन्य वेदों में मिलते हैं, पूर्ण विकसित संस्कृत का रूप है। जो संस्कृत भाषा पूर्ण विकसित हुई होगी उसी समय काल के लिखे हुए हैं। अक्षरों को देखकर ऐसा पता प्रतीत होता है, क्योंकि जिस समय की ये बात करते हैं उस समय तो देवनागरी लिपि का विकास ही नहीं हुआ था। ब्राह्मी लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उसका विकास था। यह हमें देखना चाहिए। आज हम इस श्लोक को देखेंगे, ऋग्वेद का 10वें मंडल का हिरण्यगर्भ सूक्त का आज छठा मंत्र है। इसको हम पहले सुनेंगे, उसकी व्याख्या करने वालों को सुनेंगे, फिर उसके बाद में और बात करेंगे। छठा मंत्र है ओम यं क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। अवसा यानी रक्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर कितने ही वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ हैं, कितने ही जीव यहाँ जन्म लेते और जीवन धारण करते हैं, और यह क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। इस सब को तस्तभाने धारण करने वाले, रेजमाने दीप्तिमान अर्थात प्रकाश स्वरूप, क्रंदसी कौन? देवलोक और पृथ्वी लोक। ये जो आकाश है, अंतरिक्ष है और पृथ्वी है, ये जिसने मनसा अपने मन के बल से अर्थात एको हम बहुश्याम इस संकल्प से यम अभ्यक्षेताम जिसने इनको प्रकट किया, प्रस्तुत किया, जो इनका सृजन करता है, यत्र अधि जिसके अधिनियम में, जिसकी व्यवस्था के अनुसार उदितः सूरः विभाति, यह सूर्य उदित होकर प्रकाशमान होता है, चमकता है, जीवन को धारण करता है, संचालित करता है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर के लिए हम अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करें। काव्यात्मक भावार्थ है, हमने देखा किस तरह से व्याख्याकार इस सूक्त के 10 मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। परमात्मा को बार बार इसमें सम्मिलित किया गया है, जबकि इस मंत्र में जो छठा मंत्र है इसमें कहीं परमात्मा का नाम नहीं है। लेकिन ये परमात्मा कल्पना के आधार पर, हालांकि ये मंत्र भी कल्पना के आधार पर ही लिखा गया कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस हुआ होगा में परमात्मा हुआ होगा, ये जोड़ने का कार्य ये आज के व्याख्याकारों का कार्य है। ये जो मंत्र है उसमें आपने देखा भी, उसने सुनाया भी है, हम भी पढ़ते हैं। यं कृदंसी अवसा तस्तभान्ने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्रादि सूर्य उदतो विभति कस्मै देवाय हविषाम विधे। अब इसमें जो अर्थ दे रखा है, यम कृदंसी अवसा तस्तभान्ने, कृदंसा का तात्पर्य यहां यह होता है, यम कृदंसी, क्रंदन से ये शब्द निकला है। क्रंदन अर्थात कोलाहल। ऐसा लगता है कि जब ये विस्फोट हुआ तो बुलदुनी बहुत बड़ा क्रंदन, बहुत बड़ा कोलाहल हुआ होगा। उस कोलाहल अवसा
अर्थात अवसान, उसका अवसान हुआ हो, समाप्त हुआ होगा, तब तत्स भान्ने अव्यक्षताम मनसा रेजमाने, शांति ऐसी छा गई, चारों तरफ से शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यत्रादि सूर्य उदतो, जिस तरह से सूर्य उदय होता है उसी तरह से बिल्कुल शांत वातावरण बना। जैसे सूर्य उदय होता है उसी तरह से वह शांत वातावरण का उदय हुआ। लेकिन यहां पर कवि की एक कल्पना आती कि कौन था, किसकी पूजा करें, कसमें देवाय अभिशा विधेय, हम उस समय कौन था, कैसे माने, कैसे जाने, कैसे उसकी हवि देकर हम पूजा करें। सरल भाषा में तो ये भाव बनता है, और इसका भावार्थ बनाने वाले जो हैं वो इसमें स्वर्ग और की बात करते हैं, परमात्मा की परम सत्ता की बात करते हैं। यह मंत्र बताता है कि स्वर्ग और धरती दोनों ही उस परम सत्ता के प्रति सचेत और आधार पूर्ण दृष्टि को देखते हुए, और सूर्य भी उनके बीच का प्रकाशमान होता है, ये उस सर्वोच्च देवता की इशारा करती है जिसकी हम हवि देकर पूजा करें, आराधना करें। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि वह पृथ्वी, वह स्वर्ग उस परम सत्ता की ओर देखकर उसकी आराधना करते हैं, हम भी क्यों ना करें। इसमें अगर हम अलग अलग मंत्र के टुकड़ों को देख करके अगर करें, येन कृदंसी अवसात अस्वभान्य, इसका कृदंसी का अर्थ है कि स्वर्ग और प्रकृति जिन्हें उस परम सत्ता के सहारे स्थिर हुई है, उसी इस परम सत्ता ने स्थिर किया। अभ्यक्षताम मनसा रेजमाने, यह स्वर्ग और पृथ्वी विचार पूर्वक या चेतन मन से उस परम सत्ता को देखती है, उसकी तरफ देखती है कि उसने परम शांति को प्राप्त किया। धरती पृथ्वी जब बनाई तो उसकी तरफ धरती भी देख रही है, स्वर्ग भी देख रहा है, सूर्य चांद भी देख रहे हैं। जिस तरह सूर्य पहले होकर चमकता है, उसी तरीके से वह एक विचारवान परम सत्ता उदय हुई, उसी देव की हम पूजा करें। यह मंत्र इसका अर्थ बदल देता है। अब इस तरह से जो मंत्रों को बदलकर, भाव बदलकर जो मान्यताएं 10वीं शताब्दी के बाद में बनी, उन मान्यताओं के आधार पर इस मंत्र का अर्थ बताया जा रहा है। और फिर ये कह दिया जाता है कि ये तो ऋग्वेद तो हमारे हजारों साल पहले के हैं। क्योंकि वो संस्कृत मंत्रों का विश्लेषण नहीं करते ज्यादातर लोग, जो टीका हिंदी में की जाती है, विश्लेषण जो व्याख्या हिंदी में की, उसको ही पढ़ते हैं और वो समझ लेते हैं कि वे मंत्रों में भी ऐसा ही होगा। और यही भ्रांति निकल नहीं पा रही है। इसी भ्रांति में श्रद्धा के आधार पर हम लोग उलझे हुए चले जा रहे हैं। जिस तरह से सूर्य उदय होता है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि भाई भारत में सूर्य उदय होता है
इस क्षेत्र में उदय होता है लेकिन दूसरी जगह तो अंधकार होता है। ये भी तो हमें देखना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है इन जड़ पदार्थों की, जो स्वाभाविक रूप से अपने अपने स्तर पर करते हैं, क्योंकि धरती घूमती है। जब धरती घूमती है, जिस जगह पर सामने सूर्य आ जाता है वहां प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है, और जहां सूर्य सामने नहीं आता वहां अंधेरा छा जाता है, जिसको रात्रि कह देते हैं। तो इसमें कोई परमात्मा की सत्ता क्या काम कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही। लेकिन आस्थावान लोगों ने, जो हमारे दर्शन शास्त्र के लोगों ने ऐसी आस्था में इन लोगों को बांधा है कि परमात्मा ऐसा करता है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये भी आज की तारीख में हमें पता लग गया है। हम किसी भी मतपंथ की बात को लेकर किसी श्रद्धा को चोट पहुंचाने की बात नहीं करते, लेकिन समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि जो एक व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, जल की, अग्नि की, हवा की, ये तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने गुण धर्मों के आधार पर होगी ही। बादल बनते हैं, पानी बरसता है, उसमें कोई व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता। जैसा कि मान्यताएं बना दी गई कि इंद्र ऊपर से बैठ के बरसाता है, ये एक अज्ञानवश विचार विमर्श हुआ, ऐसा माना गया। जब अगर ऐसा होता तो आज विज्ञान बरसात के पूर्व होने की सूचना दे देता है। क्यों देता है? कि वो विज्ञान के आधार पर उस प्रक्रिया को देखता है, जानता है, उसके आधार पर वो पहले से सचेत कर देता है। और लेकर के उस इंद्र को बिठा रखा है कि आसमान में बैठकर इंद्र पानी बरसाता है। सूर्य जब 90 डिग्री पर पृथ्वी पर अपनी किरणें डालता है, अर्थात उस समय धरती, क्योंकि धरती चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक साल में चक्कर लगाती है, और सामने घूमते घूमते खुद की धुरी पर भी घूमती है, उस कारण से वो डिग्रियां 30-30 डिग्री एक महीने में चेंज होती है। ऐसा विज्ञान ने जानकर बताया। जब 90 डिग्री होती है तो सूर्य की किरणें इस धरती पर, हमारे भारत में सीधी पड़ती है, उस कारण से पानी सूखता है, अर्थात तो उबलकर वाष्प बनकर ऊपर आसमान में इकट्ठा होता है। फिर वो आसमान में इकट्ठा होकर फिर वह ठंडा होता है, ठंडा होकर धरती पर बरसता है। ये एक प्रक्रिया है जड़ पदार्थों की। इसमें किसी कोई ईश्वर या किसी इंद्र या कोई देवता का कोई कार्य नहीं है, लेकिन आस्था बिठा करके हमें गुमराह कर दिया जाता है। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस चक्कर में, इस आस्था में, इस अंधता में बंधे पड़े हैं। अपनी अपनी आस्था बरकरार रखो, कोई बात नहीं, रखना चाहिए। अपने इष्ट की तरफ कोई भी किसी को भी पूजता है, उसमें अपनी बरकरार रखो, लेकिन अपनी अंधता तो मत फैलाओ, उसकी अंधापना तो मत फैलाओ। अगर कोई नहीं मानता है तो उसको जबरदस्ती परेशान तो मत करो। सब अपने अपने आस्था के ऊपर सब स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां तक भी बात नहीं रुकती, उसको राजनीति का मौका दे करके, राजनीति रंग रंग करके सरकारें हथियाई जाती हैं। ये मानवता का विपरीत है। मानवता को चोट पहुंचाकर आस्थाओं से बड़ी मानवता है। आस्थाएं ग्रुप में बढ़ सकती है, समुदाय में बढ़ सकती है, लेकिन उनमें सब में मानवता सबसे सर्वोपरि होती है।
इस मानवता को सर्वोपरि समझकर उस मानवता की आस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी आस्था मानवता की है और हर धर्म में मानवता की आस्था होती है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वो मानवता को दांव पर लगा देते हैं। पैसा कमाकर करोगे क्या? उस पैसे को मंदिरों में या मस्जिदों में सड़ा कर करोगे क्या? उससे क्या होगा? जो तुम्हारे काम ही नहीं आने वाला वो रुपया उन तहखानों में सड़ा करके चूहे कुतरेंगे, भला किसी का नहीं होना। परोपकार के लिए धर्म आस्थाएं बनाई गई हैं, उन परोपकार के कार्य को देखते हुए करना चाहिए, ना कि परोपकार को हटाकर स्वार्थ के कार्य में लेकर धर्म की आस्था को बनाई जाए। यह हमें विचार करना चाहिए और इसी विचार को लेकर के हमें उन ग्रंथों को भी उस आधार पर पढ़ना चाहिए कि आखिर वास्तव में ये इसमें सत्य कितनी है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये भी तो जानना चाहिए। अगर हम ये नहीं जान पाते, अंधे होकर उस शास्त्रों में जैसा लिखा है उसको मान लेते हैं, तो ये हमारी धर्मांधता है, ये हमारी झूठी आस्था है। उस आस्था में ना तो तुम्हारा कल्याण होगा ना किसी और का कल्याण होगा। इसे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसी के आधार पर मानवता के साथ में देश हित भी जब ही होगा जब मानवता होगी। देश हित एक समुदाय को लेकर नहीं होता, समुदाय में भी फिर एक वर्ग विशेष को लेकर नहीं होता, मानवता को लेकर होता है। विश्व में मानवता की विशेष आस्था होनी चाहिए, और यह नहीं है तो फिर आस्था का कोई कारण नहीं बनता। मानवता है तो आस्था है, मानवता के लिए ही आस्था है। जिनकी पूजा करते हैं वो भी किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी मानव थे। मानवता के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए।